इन्द्रशयवन्द्याणं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं। बोलिए श्री एकराट अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन करने का मौका मिल रहा है। इस ग्रंथ में 5 अस्तिकाय द्रव्यों के साथ साथ काल द्रव्य का भी बहुत अच्छा वर्णन है। हम सभी आज 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः 17 और 18 नंबर का। अभी तक की गाथाओं में हमने बहुत कुछ समझने का प्रयास किया। द्रव्य, गुण, पर्याय, सप्तभंग और भी बहुत सारे विषयों को समझने का प्रयास किया। आज जो पिछली गाथाओं में द्रव्य, गुण, पर्याय की चर्चा आई थी उसको उदाहरण के साथ और सरल करके आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की गाथाएं शब्दों की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, इन दोनों दृष्टियों से बहुत सरल और एकदम एक बार में समझने योग्य। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे अध्ययन की पद्धति। एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ और व्याख्या। गाथा क्रमांक 17। उच्चारण। मणुवत्तणेन, मणुवत्तणेन, यहाँ पर आधता पूरता, मणुवत्तणेन। नट्ठो, नट्ठो, आधट्टा ठ की मात्रा, नट्ठो। देही, देही, देवो, व, होदि, होदि, इदरो, इदरो, वा। उभयत्थ, उभयत्थ, आधत्ता थ, उभयत्थ। जीव भावो, जीव भावो, न, नस्सदे, नस्सदे, अधसा पुरसा, नस्सदे, न जायते, अण्णो, अण्णो, अधणा पुरणा उपमात्रा, अण्णो। मणुवत्तणेन नट्ठो, मणुवत्तणेन नट्ठो। देही देवो वहोदि इदरो वा, देही देवो वहोदि इदरो वा। उभयत्थ जीव भावो, उभयत्थ जीव भावो। न नस्सदे न जायते अण्णो, न नस्सदे जायते न जायते अण्णो। गाथा बहुत सरल है और इसका अर्थ भी आपको लगभग समझ में आ गया होगा। हमारा प्रकरण चल रहा था कि द्रव्य न तो जन्म लेती है और ना ही द्रव्य का नाश होता है। उत्पाद और व्यय द्रव्य करती है पर्यायों में। पर्याय की दृष्टि से उत्पाद और व्यय होता है, द्रव्य की दृष्टि से उत्पाद और व्यय नहीं होता। कोई नई द्रव्य उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं होता, द्रव्य नष्ट हो जाए ऐसा नहीं होता। इसी बात को बहुत सरल करके उदाहरण के रूप में सामने रखा गया है। मणुवत्तणेन नट्ठो देही, मणुवत्तणेन, मणुव, मणुअ, मणुअ का अर्थ हुआ मनुज, मनुज, मनुष्य। तणेन, आधता पुरता और णा, इसका मतलब है त्व, मनुष्यत्व। मनुष्यत्व के कारण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है यहाँ पर। मनुष्यत्व के कारण, मनुष्य पने के कारण, मनुष्य पर्याय के कारण नट्ठो देही, नट्ठो नष्ट हुआ।
मण्वत्तणेन नट्ठो देही, नट्ठो नष्ट हुआ, देही, देही का मतलब होता है देह यानी शरीर, और देही जो देह से सहित है, देह वाला है, शरीर वाला है, वो देही। देही का मतलब हो गया संसारी जीव, देह से सहित, देह वाला देही। देह, देह मतलब शरीर, और देही, देह से सहित, देही। जैसे गुण और गुणी, गुण, गुणी, गुणी का मतलब जो गुण वाला है वो गुणी, वैसे देह और देही, जो देह वाला है वो देही। देही का मतलब क्या हुआ? देही का मतलब है आत्मा, शरीर से सहित रहने वाली आत्मा, यानी यहाँ पर संसारी, संसारी जीव, संसारी जीव मण्वत्तणेन, मनुष्य पर्याय के कारण, नट्ठो, नष्ट हुआ। नट्ठो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। नट्ठो, नष्ट हुआ। कौन नष्ट हुआ? देही, देही मतलब आत्मा, द्रव्य, मनुष्य पर्याय के कारण नष्ट हुआ। एक्चुअली नष्ट नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से नष्ट हुआ, ऐसा समझना चाहिए। आगे क्या लिख रहे हैं? देवो व होदि इधरो व, और यहाँ पर एक व है, उसका अर्थ है, वो पाठ पूरक के लिए है, गाथा को शब्द पूर्ण करने के लिए है, शब्दों को बराबर करने के लिए है, छंद पूर्ति के लिए। और वा, दूसरा वा शब्द है वो और के लिए, अथवा के लिए है। देवो होदि, मनुष्य पर्याय से नष्ट हुआ, फिर क्या हुआ? देवो होदि, देवो देव, होदि होता है। मनुष्य पर्याय से नष्ट हुआ, मनुष्य पर्याय समाप्त हुई, और देवो होदि, देवो यानी देव, होदि होता है। होदि, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का दी प्रत्यय लगा हुआ है, होदि होता है। देव होता है, वा अथवा, इधरो, इतर, इतर यानी अन्य, इतर होता है, अन्य होता है, मतलब देव नहीं होता तो कोई और पर्याय पर्याय में, नरक पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, किसी अन्य पर्याय में जन्म लेता है। क्या वाक्य बना? मनुष्य पर्याय के कारण देही, आत्मा, जीव द्रव्य, संसारी जीव नट्ठो, नष्ट हुआ, और देवो होदि, देव होता है, अथवा इधरो, इतर यानी अन्य पर्याय का होता है। मनुष्य का मरण हुआ, देव बन गया। अब इससे क्या हुआ? नीचे वाली लाइन, उभयथ, उभयथ, उभयत्र, दोनों स्थानों पर। उभय का अर्थ है दोनों, और आधा त और था, त्र हो गया, मतलब उभयत्र, दोनों स्थानों पर। दोनों स्थानों पर, दोनों कौन से स्थान? जहां से मरण किया, मनुष्य पर्याय, और जहां पर उत्पन्न हुआ, देव पर्याय। इन दोनों स्थानों पर, दोनों अवस्थाओं में क्या हुआ? जीव भावो न नश्यति, जीव भाव, जो जीव भाव है, जीव पदार्थ है, न नश्यते, न यानी नहीं, नश्यते नष्ट होता है। मनुष्य की अपेक्षा से नट्ठो, नष्ट हुआ, और देव या अन्य पर्याय में होदि होता है, जन्म लेता है। लेकिन ये उभयथ, दोनों ही पर्यायों में, दोनों ही अवस्थाओं में, ध्यान दीजिएगा, उभयथ, दोनों ही अवस्थाओं में जीव भाव न नश्यते, जीव भाव नष्ट नहीं होता है, जीव पदार्थ नष्ट नहीं होता है। चाहे मनुष्य पर्याय हो या देव पर्याय हो, जीव तो वही है। न नश्यते, न नष्ट होता है, न जायते, न यानी नहीं, जायते उत्पन्न होता है, अन्नो, अन्य, ना ही जीव नष्ट हुआ होता है, और ना ही अन्य कोई पदार्थ, अन्य कोई नया पदार्थ उत्पन्नो, जायते उत्पन्न होता है। तो गाथा तो एकदम सरल है, कोई
मनुष्य पर्याय नष्ट हुई, देव बना, इससे जीव भाव, जीव पदार्थ नष्ट नहीं हुआ और कोई अन्य पदार्थ, नया पदार्थ, नई द्रव्य उत्पन्न नहीं हुई। ये इस गाथा में समझाया गया है। मैं एक बार इसका हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। मनुष्य पने के कारण देही नष्ट हुआ और देव अथवा अन्य होता है। दोनों अवस्थाओं में जीव भाव, जीव पदार्थ नहीं नष्ट होता है और अन्य उत्पन्न नहीं होता है। एकदम सिंपल। इसमें आप दूसरी गाथा पे चलेंगे तो और अच्छे से खुलासा हो जाए। गाथा क्रमांक 18 उच्चारण। सो चेव, चेव जादि, जादि मरणम, मरणम जादि न, ण नट्ठो, नट्ठो न चेव उपपर्णो, उपपर्णो, उपपर्णो य विनट्ठो, विनट्ठो देवो मनुषो, मनुषो ति, आधता पूरता छोटी की मात्रा, मनुषो ति पज्जाओ, पज्जाओ। सोचेव जादि मरणम, सोचेव जादि मरणम जादिण नट्ठो न चेव उपपर्णो, जादिण नट्ठो न चेव उपपर्णो, उपपर्णो य विनट्ठो, उपपर्णो य विनट्ठो देवो मनुषोत्ति पज्जाओ, देवो मनुषोत्ति पज्जाओ। बहुत सरल गाथा, बहुत सुंदर गाथा। सो चेव जादि मरणम, सो यानी वह, चेव ही, जादि उत्पन्न होता है, सो यानी वह, चेव, चेव का अर्थ ही, च प्लस एव चेव हो गया और चेव का अर्थ ही, ऐसा कर सकते हैं। सो चेव जादि, वह ही जादि उत्पन्न होता है और मरणम जादि, मरण को प्राप्त होता है। यहाँ पर जादि का अर्थ एक बार तो जादि यानी उत्पन्न होता है और दूसरी बार मरणम के साथ जादि लगा हुआ है यानी मरण को प्राप्त होता है। वह द्रव्य ही उत्पन्न होता है और मरण को प्राप्त होता है, लेकिन न नट्ठो, नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं हुआ, नट्ठो नष्ट हुआ, न यानी नहीं, नष्ट नहीं हुआ। वह द्रव्य उत्पन्न होता है, मरण को प्राप्त होता है। किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से। लेकिन पूर्ण रूप से न नट्ठो, नष्ट हुआ नहीं, नष्ट नहीं हुआ, और न चेव, चेव यानी ही, न नहीं, उपपर्णो, उत्पन्न भी नहीं हुआ। क्या मतलब? द्रव्य, वह द्रव्य उत्पन्न होता है, मरण को प्राप्त होता है, जन्म लेता है, मरण को प्राप्त होता है। जीव द्रव्य, संसारी जीव द्रव्य, संसारी जीव उत्पन्न होता है, मरण को प्राप्त होता है, लेकिन न नट्ठो, नष्ट नहीं हुआ, न चेव उत्पन्नो, और ना ही उत्पन्न हुआ। तो फिर क्या हुआ? कौन उत्पन्न हुआ, कौन नष्ट हुआ, ये तो बताइए। अगली लाइन में नीचे, उपपर्णो य विनट्ठो, उपपर्णो उत्पन्न हुआ, य और विनट्ठो विनष्ट हुआ, कौन? देवो मनुषोत्ति, देवो देव, मनुषो मनुष्य। कौन उत्पन्न हुआ, कौन नष्ट हुआ?
देव उत्पन्न हुआ, देव नष्ट हुआ, मनुष्य उत्पन्न हुआ, मनुष्य नष्ट हुआ। ती इस प्रकार से पर्याया, पर्याया पर्यायें, देव और मनुष्य पर्यायें उत्पन्न हुई, नष्ट हुई। पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नष्ट होती है। द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। द्रव्य तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, अनादि अनिधन। ना तो द्रव्य का आदि है और ना ही द्रव्य का कभी अंत होने वाला है। द्रव्य की पर्यायें उत्पन्न होती हैं, द्रव्य की पर्यायें व्यय को प्राप्त होती हैं, नष्ट होती हैं। द्रव्य उत्पन्न होती है, द्रव्य उत्पन्न नहीं होती, द्रव्य नष्ट नहीं होती। पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नष्ट होती है। यहाँ इस गाथा में एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जन्म, द्रव्य का जन्म और मरण नहीं है, जो उसकी पर्याय है, उस पर्याय का जन्म या मरण होता है। पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। द्रव्य ना उत्पन्न होता है, द्रव्य ना नष्ट होती है। ऐसा हमें समझना चाहिए। इसको हम नय की दृष्टि से अगर देखें तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पाद और व्यय नहीं होता, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पाद और व्यय होता है। जब हम द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तो हमें उत्पाद और व्यय नजर नहीं आता। जब हम पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो हमें उत्पाद और व्यय नजर आता है। नॉर्मली हम कहें तो उत्पाद और व्यय द्रव्य में नहीं होता, उत्पाद और व्यय पर्याय में होता है। पर्याय नई नई उत्पन्न होती रहती है, प्रति क्षण नई पर्याय पुरानी नष्ट होती रहती है। लेकिन द्रव्यपना वैसे का वैसा ही रहता है। हर पर्याय में वह द्रव्य नित्य रूप से है। इसको हम नित्य और अनित्य भी कह सकते हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है। द्रव्य नित्य है, किस नय की अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। द्रव्य अनित्य है, किस नय की अपेक्षा से? पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से। जो पर्याय को दृष्टि में रखता है वो पर्यायार्थिक नय, जो द्रव्य को दृष्टि में रखता है वो द्रव्यार्थिक नय। इन दोनों दृष्टियों से यहाँ पर नित्यता और अनित्यता, उत्पाद व्यय होता है, उत्पाद व्यय नहीं होता है, ये दोनों बातें समन्वय की दृष्टि से समझ में आ गई। यह वस्तु का स्वरूप है जो कि जिनेंद्र भगवान ने बताया। हमारे जिनेंद्र भगवान ने हमें यह बताया है कि द्रव्य का ऐसा स्वरूप है, उसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है, लेकिन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होती, कोई नई द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होती। उसकी पर्यायें उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है ये दोनों गाथाएं बहुत सरल थी और आपको समझ में आ गई। दूसरी गाथा जो है उसका मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। वह द्रव्य ही उत्पन्न होती है और मरण को प्राप्त होती है, न नष्ट हुई और न ही उत्पन्न हुई। नष्ट और उत्पन्न और नष्ट तो देव और मनुष्य हुआ, देव और मनुष्य है, ऐसा इस प्रकार से पंजाओ पर्यायें होती हैं। पर्यायें ही उत्पन्न और नाश को प्राप्त होती हैं। इसमें जो शब्द हैं नट्ठो, उपन्नो, विनट्ठो, ये तीनों ही भूतकालिक कृदंत के अनियमित प्रयोग हैं। जाति दो बार आया है, वर्तमान काल अनिपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। पंजाओ ये है प्रथमा का बहुवचन है, पंजाओ पर्यायें। और इसके पहले मनुष्यो, देवो यह और सो यह प्रथमा का एक वचन है। तो इस प्रकार से इसकी व्याकरण भी हमने समझ ली। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं।
आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को ये बता रहे हैं कि हम पंचास्तिकाय ग्रंथ का इतनी सरलता से समझते हुए अध्ययन कर रहे हैं, तो एक दूसरे को आप मोटिवेट भी कर रहे हैं। अगर कुछ किसी मित्र को नहीं समझ में आया तो आप उसे समझा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित हम हमारा कल्याण कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये वीडियो परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।